हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्रत के विषय में सुना है जहां पर भगवान संध्या अपनी ही पूजा कर रहे हो? जी हाँ, ऐसा एक बार हुआ था जब भगवान श्री हरि संध्या श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर आए थे। और उस समय रावण से युद्ध करने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजय एकादशी व्रत का पालन किया था। हम सब जानते हैं कि भगवान यह अपनी लीलाओं के द्वारा मनुष्य समाज को संदेश देते हैं कि आदर्श रूप से अपने इस जीवन का प्रयोग धर्मशास्त्र और नीति में कैसे करना चाहिए। तो चलिए इसी आने वाली विजय एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम सुनते हैं इस विजय एकादशी के महात्म के बारे में। आखिर किस दिन, कैसे और क्यों यह विजय एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में विजय एकादशी महात्म के विषय में क्या कहा गया है, इन सब के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का विजय एकादशी महात्म व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महात्म क्या है? क्या पूर्व काल में किसी ने इस एकादशी व्रत का पालन किया था? अगर किया था तो किस विधि से पालन करना चाहिए? यह सब कुछ आप मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज की ऐसी जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजय एकादशी व्रत का पालन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का महात्म स्कंद पुराण में प्राप्त होता है और एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से ऐसा ही प्रश्न इस एकादशी के विषय में किया था और तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजय एकादशी हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। यह प्रातः व्रत अंततः पवित्र माना जाता है, यह समस्त पाप कर्मों का नाश करता है और वास्तव में इसके अनेक महान फल है। इस व्रत को पालन करने वाला मनुष्य अपने आगे और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। यह एकादशी व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका जाने और अनजाने में भी पालन कर लिया जाए तो यह मनुष्य को अज्ञात प्रति के रूप में अनंत गुना अधिक आध्यात्मिक फल प्रदान करता है। जैसा कि इस एकादशी का नाम से ही सूचित करता है, यह एकादशी व्रत निसंदेह पूर्वक मनुष्य को सर्वोच्च विजय प्रदान करता है। भौतिक संसार के अंदर रहते हुए संसारिक सभी विजय मनुष्य सरलता से प्राप्त कर सकता है, लेकिन इन सबसे बड़ी विजय होती है जन्म और मृत्यु के ऊपर विजय। और यह एकादशी का व्रत मनुष्य को मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कराने में समर्थ माना गया है। यह ऐसी एकादशी तिथि है जिसका पालन करने से गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे महापाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय तिथि है। इस दिनों में जाने या अनजाने में कोई थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है, भगवान श्री हरि के नाम का जप कर लेता है या फिर उपवास का पालन कर लेता है, किसी कारण से रात्रि में जागरण कर लेता है, तो इन सब के फलस्वरूप ही भगवान श्री हरि उनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करते हैं। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ इस विजय एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसकी दोनों लोकों में विजय होती है। और जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक इस विजय एकादशी के महात्म का श्रवण भी करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इतना महत्वपूर्ण है जब विजय एकादशी का व्रत। आइए अब हम इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुनते हैं। इस एकादशी का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे पुत्र, विजय एकादशी का उपवास पूर्व के समस्त पाप और वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। विजय नाम की यह एकादशी उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। एक समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वह अपने भ्राता लक्ष्मण और अपनी भार्या देवी सीता माता के साथ गोदावरी के तट पर पंचवटी में निवास कर रहे थे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और इस दुखद घटना से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने माता सीता की खोज करते हुए वन वन भटकने लगे और भटकते हुए वह मरण आसन जटाजू के पास जा पहुंचे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते ही जटाजू समझ गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संध्या आ चुके हैं। उन्होंने माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत भगवान को कह सुनाया और श्री रामचंद्र जी की गोद में ही अपने मृत्यु शरीर का त्याग कर दिया और फिर वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए।
थोड़ा सा आगे जाने के बाद श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की भेंट होती है वानर राज सुग्रीव के साथ। सुग्रीव और भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच में मित्रता स्थापित हो जाती है और फिर बाली का वध करने के लिए भगवान श्री राम उन्हें सहायता करते हैं और इसके बदले में सुग्रीव भी माता सीता को ढूंढने में भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता करते हैं। भक्त श्रोमणी हनुमान जी लंका में जाकर माता सीता को ढूंढ लाते हैं। माता से श्री राम जी और महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाते हैं और फिर वहां से लौटकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं। प्रभु श्री राम के पास आकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में भी जो भी घटित हुआ था वो सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब कुछ जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से बानर और बालों की सेना तैयार की और फिर लंका की ओर प्रस्थान कर दिया। चलते हुए वह दक्षिण समुद्र के किनारे पहुंचे तो श्री रामचंद्र जी ने देखा कि यह विशाल समुद्र घड़ियालों से भरा हुआ है और तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे हुए इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार कर पाएंगे। तब प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने उन्हें सुझाव दिया, हे भ्राता, आप तो संभव पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष है, आपसे कोई भी बात छुपी थोड़ी ना रहती है। फिर भी आपकी इच्छा है, आप मुझे पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सुनाता हूँ। जहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वल्लभ मुनि का आश्रम है, वह अनेक नामों के ब्रह्मों की ज्ञाता है, वह ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी वल्लभ्य ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। ऋषि को देखकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर उनके समीप बैठते हैं। अपने आश्रम में संभव प्रभु श्री राम को आया देखकर महर्षि वल्लभ अंतम प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपया आप अपना प्रयोजन कहे। प्रभु मुनि के ऐसे मधुर वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं सेना के साथ जहाँ पर आया हूँ और रावण को जीतने की इच्छा से लंका जाना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। जय सुनकर महर्षि कहते हैं, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत के विषय में बताऊंगा, जिसका पालन करने से आपको विजय श्री अवश्य प्राप्त होगी। ऋषि वल्लभ के ऐसे वचन सुनकर जिज्ञासा के साथ प्रभु श्री राम ने पूछा, जय कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसका पालन करने से समस्त क्षेत्रों में विजय प्राप्त हो जाती है? इस पर महर्षि कहते हैं, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाए। उस कलश को जल से भरकर और उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनाजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर चौर रखे। उसके ऊपर भगवान विष्णु के स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात्रि में भी उसी प्रकार बैठे और भगवान का नाम जप और कीर्तन करते हुए जागरण करे। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर वह कलश ब्राह्मण को दान दे। हे दशरथ नंदन, अगर आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वर्ण करेगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और फिर इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार इस कथा से हम समझ सकते हैं कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस विजय एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से वो इस लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये थी विजय एकादशी के उपलब्ध विजय एकादशी महात्म्य व्रत कथा। आशा है यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा हो तो इसे लाइक कीजिए और बाकी अनेक लोगों तक इसे शेयर करके पहुंचाइए, जिससे इस विजय एकादशी के महात्म का श्रवण करने का पुण्य फल उन्हें भी प्राप्त हो सके। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर लेकर आते हैं शास्त्रों और वेदों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी और प्रमाणभूत कथाएं बिना किसी काल्पनिक मिलावट के। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।